वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज पैरालंपिक 2021 के प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे क्योंकि आज पैरालंपिक गेम्स जो है वो ख़त्म हो चुका है। आज तारीख है 5 सितंबर और 5 सितंबर को पैरालंपिक गेम जो है वो आज एंडिंग, इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो आज है। और ये पहले 24 तारीख को शुरू हुआ था, 24 अगस्त को, और 5 सितंबर को ये ख़त्म हुआ है। आज शिक्षक दिवस भी है, तो आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। चलिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे पहले हमने ओलंपिक पर वीडियो बनाया था, अब ये पैरालंपिक है। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 कब शुरू हुआ है? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये शुरू कब हुआ था? 24 अगस्त 2021 को ये शुरू हुआ था। अगला सवाल देखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 कब समाप्त हुआ? तो आज ही के दिन यानी 5 सितंबर, जिस दिन मैं ये वीडियो आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, 5 सितंबर 2021 को ये ख़त्म हो गया। ठीक है, 24 अगस्त को ये शुरू हुआ था और 24 अगस्त से 5 सितंबर तक ये चला। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020, टोक्यो पैरालंपिक होगा यहाँ पर, कौन से क्रम का है? ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 कौन से क्रम का पैरालंपिक है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, 16वें क्रम का है ये पैरालंपिक। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये पैरालंपिक है, ओलंपिक नहीं है। ये पैरालंपिक 16वें क्रम का है। अगला है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आयोजन जापान में किया गया। जैसा कि आप सबको नाम से पता चल रहा होगा, टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है और जापान में इसका आयोजन किया गया। अगला सवाल है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेडियम का नाम आपको याद होना चाहिए, ओलंपिक स्टेडियम। ठीक है, आयोजन जो है इसका, यानी अगर बात की जाए कि इसकी ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पर हुई, ओलंपिक स्टेडियम में, और अगर बात की जाए कि क्लोजिंग सेरेमनी जो थी वो कहाँ पर थी, तो ये भी ओलंपिक स्टेडियम में, जो कि टोक्यो जापान में है। अगला सवाल है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? तो इसका भी शुभंकर याद रखिएगा। पिछले बार जैसे हमने आपको बताया था टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर, उसी तरह से आपको टोक्यो पैरालंपिक का 2020 का शुभंकर जो है, इसको आप क्या याद रखिएगा? सोमाइटी इसको कहा जाता है, SOMEITY। ठीक है, देखिए कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि 2021 में हो रहा तो टोक्यो पैरालंपिक 2021 क्यों नहीं कहा जा रहा है इसको? एक्चुअली इसको 2020 ही कहा जाएगा, क्योंकि ये 2020 का ही ओलंपिक है जो 2021 में आयोजित किया जा रहा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आदर्श वाक्य जो है वो क्या है? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 का जो आदर्श वाक्य है वो आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भावनाओं से एकजुट, ये इसका आदर्श वाक्य है, जिसको हम लोग यूनाइटेड बाय इमोशंस कहेंगे। टोक्यो ओलंपिक का भी जो है यही आदर्श वाक्य था। अगला सवाल है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक थे टोक्यो पैरालंपिक में, इनका नाम आप याद रखिएगा, टेकचंद। ठीक है, क्या नाम है? टेकचंद। अगला सवाल है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया? ये जो पैरालंपिक हुआ 2020 में जापान के अंदर टोक्यो में, इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 163 देशों ने भाग लिया। ये सब कमेटी, जो देश की कमेटी है पैरालंपिक कमेटी, उन सबको मिला करके यहाँ पर बात की गई है, 163 याद रखिएगा। अगला सवाल है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितनी स्पर्धाएं आयोजित की गई? जो गेम्स हुए वो कितने तरह की स्पर्धाएं हुई, ये आपको याद रखना है। उसके अंदर जैसे कि सिंगल है, डबल है, ये सब जोड़ करके टोटल जो स्पर्धाएं हैं वो 539 स्पर्धाएं हैं। अगर गेम्स की बात करें तो टोटल 22 गेम थे, जिसके अंदर से ये टोटल स्पर्धाएं निकली। जैसा कि हमने बोला आपको, 10 मीटर राइफल शूट हो सकता है, 50 मीटर हो सकता है, इस तरह की जो है ये एक एक स्पर्धाएं हुई। बैडमिंटन में सिंगल्स हो सकता है, डबल हो सकता है, तो इन सभी को जोड़ करके 539 हुई, जबकि टोटल खेलों की संख्या 22 आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता है? सबसे ज़्यादा पदक जो टोक्यो पैरालंपिक में जीता, इसका नाम है चीन। और चीन ने कुल इस तरह से पदक जीते हैं, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है और ये ब्रॉन्ज है। तो 207 पदकों के साथ पदक तालिका में सबसे शीर्ष स्थान जो है वो चीन को प्राप्त हुआ। और चीन जो है इसमें 96 गोल्ड जो है इसने हासिल किए। सिल्वर की बात करें तो 60 सिल्वर यानी रजत पदक इसको मिला, और 51 ब्रॉन्ज यानी ये कांस्य पदक जो है 51 मिला। गोल्ड 96 यानी स्वर्ण पदक की बात करें तो 96 गोल्ड मिला। तो इस तरह से 207 ये संख्या टोटल याद रखिएगा, अलग अलग भी याद रखिएगा, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता?
सबसे पहले पदक तो हमने देख लिया। देखिए पदक की जो तालिका यानी जो मेडल की लिस्ट है, अगर हम उसकी बात करें तो वो दो तरह से दिखाई जाती है। आप वेबसाइट पर जाएंगे, पैरालंपिक की वेबसाइट पर, olympic.org जो वेबसाइट है, वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको दो तरह से लिस्ट जो है वो रैंकिंग जो दिखेगी, एक तरफ सीरियल नंबर दिखेगा और एक तरफ वहाँ पर शॉर्ट करने के लिए दिया हुआ है कि आप किस तरह से देखना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो गोल्ड जो प्राप्त होता है स्वर्ण पदक, उसके हिसाब से रैंकिंग दी गई होती है। लेकिन अगर आप वहाँ पर देखें तो टोटल मेडल के हिसाब से भी रैंकिंग आप देख सकते हैं। तो अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस देश को मिला है, तो ये मिला है चीन को। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्वर्ण किसने जीता, गोल्ड मेडल चीन ने जीता है। सबसे ज़्यादा सिल्वर की बात करें, रजत पदक किसने जीता है, तो ये जीता है चीन ने। और सबसे ज़्यादा कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, तो ये देश का नाम है चीन। तीनों ही जीता गया है किसके द्वारा, चीन के द्वारा। कांस्य हो चाहे सिल्वर हो या फिर जो गोल्ड है, ब्रॉन्ज, गोल्ड या फिर सिल्वर, तीनों में से अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता, तो चीन आप आंसर कीजिएगा। अब यहाँ पर बात आती है सभी पदकों को मिलाकर, जैसा कि हमने बताया कि टोटल मेडल अगर बात करें, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या ब्रॉन्ज हो, अगर तीनों को मिला दें तो किस देश की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है मेडल प्राप्त करने में, इस वाले टोक्यो पैरालंपिक्स में। ठीक है, सभी पदकों को मिलाकर पदक तालिका में टॉप 4 देश आपको याद रखने हैं। पहला जो है वो है चीन। चीन को टोटल मिले 207 पदक, ठीक है, सभी मिला करके। ब्रिटेन को मिले 124, सभी को मिलाकर। रशियन पैरालंपिक कमेटी, आप सभी को पता है रशियन जो है वो रूस जो है वो अपने नाम से नहीं खेल पा रहा है, इस वजह से उसने रशियन पैरालंपिक कमेटी के नाम से इसमें हिस्सा लिया और उसको 118 पदक जो है वो मिले हैं टोटल, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। इसको भी आप कहेंगे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, यहाँ पर भी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मिला करके। तो अब यहाँ पर बात करें, अमेरिका का स्थान यहाँ पर जो है वो चौथा है, 104 इसको जो है टोटल पदक मिले हैं। अब बात करें पदक तालिका में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने में टॉप 3 देश। अब अगर गोल्ड मेडल के हिसाब से, जो गोल्ड मिला है उसके हिसाब से रैंकिंग की बात करें तो 1, 2, 3 शीर्ष 3 देश का नाम आपको याद रखना है। पहले नंबर पर चीन आता है जिसको 96 गोल्ड मेडल मिला है। दूसरे नंबर पर आता है ब्रिटेन जिसको मिला है 41 गोल्ड मेडल, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका जिसको मिला है 37 गोल्ड मेडल, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है, भारत ने कुल कितना पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक के अंदर 2020 में जो ये गेम्स हुआ, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते। पदक की बात की गई है तो टोटल मेडल जो भारत को मिला है वो 19 जीते हैं भारत ने। अब बात करें अगले सवाल की। अगला सवाल है, कुल कितना स्वर्ण पदक जो है वो भारत को मिला। इंडिया ने अपनी झोली में कितने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल हासिल किए, तो इसकी संख्या आपको याद रखनी है। 5 गोल्ड मेडल भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर रजत पदक की बात करें यानी सिल्वर मेडल की, तो इंडिया को कितने सिल्वर मेडल मिले, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको याद रखना है 8 गोल्ड मेडल के अलावा, ये 5 गोल्ड मेडल के अलावा 8 सिल्वर मेडल भी भारत को मिले। तो अभी हो गए 5 और 8 13। अब देखिए अगला यहाँ पर है, भारत को कुल कितना कांस्य पदक मिला। तो 19 आपको टोटल मेडल है, आपको पता लग गया कि अब बच गए 6, तो 6 जो है वो कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है। यहाँ पर याद हो गया आपको, 6 जो है मिला ब्रॉन्ज में, ठीक है। इसके पहले 8 हमने आपको बताया कि ये मिला सिल्वर में, और इससे पहले हमने आपको बताया 5 मिला है स्वर्ण पदक। तो सबको मिलाकर टोटल 19 पदक हो गए भारत की झोली में। अगला सवाल है, पैरालंपिक 2020 में भारत ने निशानेबाजी में कुल कितने पदक जीते। क्योंकि ऐसे खेलों से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। निशानेबाजी यानी शूटिंग के अंदर भारत को कुल कितना पदक मिला पैरालंपिक 2020 में। तो यहाँ पर भारत को मिला 5, ठीक है। 5 पदक है जिसके अंदर आपको याद रखना है गोल्ड कितने हैं, 2 गोल्ड मेडल हैं यानी स्वर्ण पदक, 2 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है यानी आपको कांस्य पदक, और 1 जो है वो सिल्वर मेडल है, ठीक है। 2 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर ये मिले हैं। टोटल इसमें मिलाकर के 5 मेडल निशानेबाजी में हो गए। अगला जो सवाल है वो है, पैरालंपिक 2020 में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक पैरालंपिक 2020 में किसने जीता। नाम हो जाएगा अवनी लेखरा। निशानेबाजी में इन्होंने जीता और इन्होंने अब तक जो है वो 2 मेडल जीत लिया है, ठीक है। पैरालंपिक 2020 में इन्होंने 2 मेडल जीता है, ये याद रखिएगा, अवनी लेखरा। निशानेबाजी में इन्होंने 10 मीटर क्लास में जो है वो एक SH1 कैटेगरी के अंदर जो है ये स्वर्ण पदक जीता। ये भारत के लिए ये पहला स्वर्ण पदक था पैरालंपिक 2020 का। नेक्स्ट यहाँ पर अब तक हुए सभी पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी।
ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसको भी याद रखिएगा। अवनी लेखरा और कहाँ से बिलोंग करती है, अगर ये पूछ दिया जाए तो राजस्थान आप याद रखिएगा। अब तक हुए सभी पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं ये अवनी लेखरा। पैरालंपिक 2020 में वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस SH1 कैटेगरी में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता गया है कांस्य पदक। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि टोटल 2 मेडल जो है वो अवनी लेखरा ने जीते हैं। एक जीता उन्होंने कांस्य पदक और दूसरा जीता उन्होंने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पैरालंपिक 2020 में मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 में सिंह राज ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। अगला सवाल है, पैरालंपिक 2020 में मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता? तो मनीष नरवाल ने जीता है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल देखिए, पैरालंपिक 2020 में तीरंदाजी में हरविंदर सिंह ने कौन सा पदक जीता? अब सवाल आपसे पूछ दे, हरविंदर सिंह जिन्होंने हाल ही में पैरालंपिक में पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? तो आप तीरंदाजी आंसर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही हर चीज हमने बताई हुई है। पैरालंपिक 2020 में तीरंदाजी में हरविंदर सिंह ने कौन सा पदक जीता? आंसर करिएगा कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरालंपिक 2020 में भारत ने बैडमिंटन पुरुष एकल में कुल कितने पदक जीते हैं? बैडमिंटन पुरुष एकल में कुल कितने पदक जीते भारत ने? आंसर हो जाएगा 4 पदक जीते हैं भारत ने, जिसमें 2 गोल्ड हो जाएगा, 1 सिल्वर होगा और 1 ब्रॉन्ज होगा। तीनों को मिला करके कितने हो गए? 4 पदक हो गए और ये सभी पदक बैडमिंटन के अंदर मिला है पुरुष एकल प्रतियोगिता में। ठीक है, पैरालंपिक 2020 में भारत को ये मिला है। अगला सवाल देखिए, ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन SL3 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? प्रमोद भगत ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो पदक जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। अगला सवाल है, पैरालंपिक 2020 में बैडमिंटन में पुरुष एकल SH6 में कृष्णा नगर ने, कृष्णा यहाँ पे कृष्णा नागर होगा, कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। कृष्णा नागर ने 2020 के पैरालंपिक में बैडमिंटन के अंदर पुरुष एकल SH6 कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन पुरुष एकल में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? बैडमिंटन के अंदर जो है पुरुष एकल में पैरालंपिक खेलों के अंदर भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? आंसर हो जाएगा प्रमोद भगत। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल है, पैरालंपिक 2020 में बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 कैटेगरी के अंदर मनोज सरकार ने कौन सा पदक जीता है? तो मनोज सरकार ने ये पदक जीता है ब्रॉन्ज यानी कांस्य मेडल, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज मेडल कहेंगे। कांस्य पदक जीता है इन्होंने SL3 कैटेगरी बैडमिंटन के अंदर। अब सवाल पूछ देगा आपसे कि मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। इसके बाद देखिए, पैरालंपिक 2020 में बैडमिंटन पुरुष एकल SL4 कैटेगरी में सुहास एल यथिराज ने कौन सा पदक जीता है? सुहास एल यथिराज ने कौन सा पदक जीता? आंसर हो जाएगा रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। सुहास एल यथिराज जिन्होंने पैरालंपिक 2020 में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता, कहाँ के जिलाधिकारी हैं? आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नोएडा के जिलाधिकारी हैं, नोएडा यानी उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी सुहास एल यथिराज ने पैरालंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। अगला सवाल यहाँ पर है, पैरालंपिक 2020 में टेबल टेनिस में वुमेन्स सिंगल क्लास 4 के अंदर भाविना बेन पाटिल ने कौन सा पदक जीता? भाविना बेन पाटिल ने जो पदक जीता है वो पदक है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरालंपिक 2020 में मेंस डिस्कस थ्रो F56 में योगेश कठुनिया ने कौन सा पदक जीता है? योगेश कठुनिया डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी हैं और इन्होंने कौन सा पदक जीता? रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। अगला सवाल है, पैरालंपिक 2020 में मेंस हाई जंप कैटेगरी के अंदर T47 कैटेगरी में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता? हाई जंप में जो निषाद कुमार हैं और इन्होंने जो T47 कैटेगरी में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। अगला सवाल है, पैरालंपिक 2020 में मेंस हाई जंप T63 में मरियप्पन थंगवेलु ने कौन सा पदक जीता? मरियप्पन थंगवेलु जिनको पहले ध्वजवाहक के रूप में तय किया गया था, लेकिन इनकी जगह पर टेक चंद को ध्वजवाहक बनाया गया।
तो मरियप्पन थंगवेलु ने हाई जंप में, मेंस हाई जंप T63 कैटेगरी के अंदर जो पदक जीता है वो है रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक 2020 में मेंस हाई जंप T63 में शरद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? शरद कुमार जी ने जो पदक जीता है वो है कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। अगला सवाल है, पैरालंपिक 2020 में मेंस हाई जंप T64 कैटेगरी के अंदर प्रवीण कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो प्रवीण कुमार ने जीता है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक 2020 में मेंस जेवलिन थ्रो यानी जिसको हम लोग भाला फेंक कहते हैं, तो जेवलिन थ्रो भाला फेंक के अंदर जो है किसने जीता है? देवेंद्र ने। और इन देवेंद्र ने कौन सा पदक जीता है? F46 कैटेगरी के अंदर ये जो पदक जीता है इन्होंने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, पैरालंपिक 2020 में मेंस जेवलिन थ्रो के अंदर F46 कैटेगरी में सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता है? तो सुंदर सिंह जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं और इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला सवाल है, पैरालंपिक 2020 में मेंस जेवलिन थ्रो F64 में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता? सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो के अंदर जो मेंस जेवलिन थ्रो है F64 कैटेगरी का, इसमें गोल्ड मेडल जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता है सुमित अंतिल ने पैरालंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो के अंदर। अब देखिए अगला सवाल है ये, पैरालंपिक 2024 कहाँ पर होगा? पैरालंपिक गेम्स 2024 जो आयोजित किया जाएगा वो पेरिस में किया जाएगा, और पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर आपसे एक अभ्यास क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और इस अभ्यास क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। जापान ने कितने साल के बाद पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का PDF फाइल आपको मैं टॉपिक वाइज एक बुक बना करके जो है अपने ऐप पर अवेलेबल करा दूंगा, जहां से आप इसका PDF फाइल देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।